हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का आगे अध्ययन करेंगे और आज का पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये न्यूमेरिकल है, ये ऑप्शन में आया हुआ है। ये जेई 2013 में क्वेश्चन आया था। तो अब बोर्ड लेवल के ही हर कुछ नहीं, ये सब अध्ययन करने से क्या है कि बोर्ड लड़कियों का भी कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो अब तक हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण कूलॉम के जो थ्योरी थी, पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात किए। अब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली थ्योरी भी अपनाएंगे। हाँ बच्चों, ये देखिए, एक ये लेंथ का वायर है कोई जिस पर प्लस क्यू चार्ज, या स्मॉल लेटर में क्यू लिखें, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वायर का लेंथ है एल, और इससे एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है बच्चों। अब ऐसा कैसे ज्ञात किया जाए, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, ये हम लोग जानते हैं और पॉइंट चार्ज के कारण जानते हैं। तो अब इसका कैसे हल किया जाए, फिर भी इस थ्योरी का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ जाए तो ऐसे केस में हम लोग इस पर एक पट्टी काट लेते हैं। पट्टी काट लेते हैं और पट्टी की लेंथ dx मान लेते हैं और चार्ज को क्या मान लेते हैं, dq मान लेते हैं। और यहां से x डिस्टेंस पर पॉइंट जो पट्टी काटे हैं उसकी बिंदु P से दूरी क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। एक चीज बच्चों और ध्यान दें, खासकर बायोलॉजी वाले लड़के या मैथ वाले सब लोग ध्यान दें कि अगर यहाँ x लिखा करें तो पट्टी dx होगा। अगर यहाँ एल लिखे, स्मॉल लेटर में एल लिखें तो पट्टी डीएल लिखेंगे, आर लिखेंगे तो पट्टी की जो चौड़ाई होगी क्या लिखेंगे, डी आर। उसी के टक्कर में लिखा करें, एक्स तो डी एक्स, एल तो एल आर, डी एल लिखा करें, आर लिखें तो यहाँ डी आर लिखा करें। और छोटी पट्टी का चार्ज क्या है, डी क्यू है। अब बच्चों छोटी पट्टी के कारण बिंदु पी पर पोटेंशियल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमें कहना था, एक ये लेंथ का वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर से ये लेंथ पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट लेते हैं। तो किसी एक एलिमेंट के कारण पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा, किसी एक एलिमेंट के कारण dV इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dQ अपॉन R हो जाएगा बच्चों। और हमें क्या लेना है, हमें पूरे, ये तो छोटे से एलिमेंट के कारण आया है, छोटे से एलिमेंट के कारण आया है। तो R के बजाय यहां क्या लिखना होगा, x, क्योंकि ये x डिस्टेंस पर है, ये x लिखना होगा बच्चों। तो अब पूरे रिंग के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इक्वल टू हो जाएगा, ये dV हो जाएगा, ये रिंग के कारण, वायर के कारण पूरा, तो वायर के कारण हो जाएगा इतना। अब इसमें बच्चों आपको लिमिट, क्योंकि छोटे चार्ज के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किए, हम पूरे यहां से यहां तक वायर के कारण ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसकी बिंदु P से दूरी L है और इस छोर की बिंदु P से दूरी 2L हो जाएगी, L प्लस L 2L। तो L से 2L क्या लगाएंगे, लिमिट लगा देंगे बच्चों, ये आपको काम करना है। अब इसको थोड़ा और देखते हैं, मतलब ये VP हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। चलिए ऐसा करिए, तो ये वैल्यू ऊपर से रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dQ अपॉन x हो गया बच्चों। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम
बाहर ले लेते हैं। तो बाहर लेंगे 1/4πε0 बाहर ले लेंगे और यहां होगा dq/x इतना आया। ये l से 2l इसका लिमिट हो जाएगा बच्चों। इतना तो हुआ। अब इसका जो है ये आपको ध्यान ये देना है कि इस टाइप से इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है। इंटीग्रेशन होने के लिए बच्चों यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें dx होगा तो x का होगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये सब डिफिनीशन लिखे हैं। डिफिनीशन ये लिखे हैं लैम्डा इज इक्वल टू q/l आपको बताया गया है, यह बताया गया है dq/dx बताया गया बच्चों। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसे कहते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बच्चों हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे यल लेंथ में चार्ज है q, तो एकांक लेंथ में यूनिट लेंथ में तो q/l, और q/l लेंथ में चार्ज है q, तो यूनिट लेंथ में चार्ज है q/l, इसलिए कितना dx लेंथ में तो यही q dx/l। तो सॉरी, तो एकांक लंबाई में यूनिट लेंथ में कितना है q/l, यूनिट लेंथ के ही चार्ज को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये पूरा चार्ज है, पूरा लेंथ है, ये छोटा सा चार्ज है, छोटा सा लेंथ है, इसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, वो समान रहेगा। तो ध्यान दें, अब x है तो जाहिर है x के टर्म में जब तक नहीं होगा हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो dq के स्थान पर हम लिखेंगे लैम्डा dx, फिर ये गुणा कर लेंगे वहां से। यहां कह सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। लास्ट में जब लैम्डा का वैल्यू रखेंगे आंसर आने के बाद बच्चों, तो लैम्डा के स्थान पर q/l लिखना होगा, ये नहीं लिख सकते आप, इतना भी आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट में जब आंसर आ जाएगा हमारा तो लैम्डा का स्थान जो वैल्यू लिखना होगा वो q/l लिखना चाहिए। ये तो इंटीग्रेशन वगैरह को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है और रेशियो में बराबर होता है, तो है। हाँ, अब चलिए यहां रखिए वैल्यू, तो 1/4πε0 जे 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, और इंटीग्रेशन l से 2l हो गया और dq के स्थान पे लैम्डा dx/x हो गया, ये हो गया। अब लैम्डा यहाँ कॉमन ले लें, बाहर कर लेंगे 4/ε0 ये l 2l dx/x इतना आया बच्चों। देखिए बच्चों, ये चीज जो है बहुत लोग काट पीट के बहुत छोटे में कर देते हैं। मैं इसकी लेंथ को घटा नहीं रहा हूँ, घटा इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि हर बात आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान देना है बच्चों, आप पढ़े होंगे ddx ऑफ log x इज इक्वल टू होता है बच्चों डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आप मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वो पढ़ लें। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा। ये चीज आपको ध्यान देना था। तो बस इतना ही सवाल में खूबी है बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। अब कहीं ऐसा मत करने लगना कि x पावर -1 कर देना, इसका इतना प्लस 1 अपान इतना प्लस 1, तो ये डिफाइंड नहीं है। यहाँ जो आप ये इंटीग्रेशन निकालते हो x पावर n dx का x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 ऐसा करते हो, तो ऐसा यहाँ नहीं चल पाएगा इसके लिए, क्योंकि एक घात है ये, इसका log x का ये क्या है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। तो बस यही बच्चों बताना था, λ/4πε0 ये हो जाएगा log x, तो l से 2l इतना हो गया। चलिए यहां से और सफाई करते हैं। हाँ, यहां देखते हैं, यहां बराबर लगाते हैं, तो λ/4πε0 इंटू
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2l माइनस log l, तो log m माइनस log m अपान n, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और log हो जाएगा 2l अपान l, तो l से l कट जाएगा, मतलब log 2 आया। अब लैम्डा की वैल्यू आप लिखना चाहें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा का स्थान पे q अपान l log 2 बेस e, शायद लिखो या ना लिखो। तो बच्चों जो पोटेंशियल आया Vp बराबर वो इतना आया है। ये जेई 2013 में आया हो क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में इतने के स्थान पे आप जानते हैं बच्चों, हम लोग ये फार्मूला यहाँ कंपटीशन वाले जो होते हैं लड़के, उन्हें जल्दी जल्दी करना रहता है तो वहां के लिख के जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमेशा इतना भीड़ नहीं लिखते हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, Vp इक्वल टू के, इतने का स्थान क्या हो गया Q log 2 अपान n, चाहे ये लिखा जाए तो ऑप्शन में शायद ये रहा होगा ये वाली चीज, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन लिखा था, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, आपको करने का तरीका बता दिया हूं बच्चों, आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो इस टाइप से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे dx काट लेंगे, सब जोड़ लेंगे, तो हम एक काट के निकाल लेते हैं, उसके बाद लिमिट चढ़ा देते हैं, पूरे वायर के कारण आ जाता है, तो आप इसे उतारिए। हाँ विद्यार्थी, एक और डेरिवेशन आप करेंगे, अगला वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग, तो फिर वही है। अब ये सब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो यही डेरिवेशन वहां बहुत कठिन था, लेकिन पोटेंशियल में वही डेरिवेशन बहुत सरल है। सरल इसलिए है बच्चों की ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसमें डायरेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता। वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कंपोनेंट लेना पड़ता था, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं लेना पड़ता है। तो ये बच्चों ये इसी प्रकार से होल रिंग है, आपको हम पहले बताए थे, ये होल इस टाइप से रिंग है, यहाँ पे इसके सेंटर पर यहाँ पे क्या चाहिए आपको, इससे पहले एक रिंग था मेरे पास, इस टाइप से ये रिंग है बच्चों, इसके एक्सिस पर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए बच्चों। तो ये रिंग पे प्लस क्यू चार्ज क्या है, कौन सा चार्ज, हम मान के चलते हैं क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो यहां फिर देखें बच्चों, तो ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं क्या r, तो ये छोटे छोटे अल्पांशों में फिर रिंग को क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट लेंथ में काट लेते हैं। तो किसी एक ये टोटल चाहे जहां से लेंगे हर जगह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसी एक एलिमेंट dl है उसका चार्ज dq ले लेते हैं, तो उस एलिमेंट लेंथ वाले के कारण एलिमेंट लेंथ के चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाहिर छोटा सा आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq अपान r हो जाएगा, dq अपान r हो जाएगा। और r बच्चों सबसे अच्छाई ये है बच्चों, इस टाइप से आप इसे समझें, सब हर डिस्टेंस पे ये दूरी क्या है, हर जगह ये दूरी क्या है, हर जगह ये r क्या है, कांस्टेंट है, ये r हर जगह सेम है। r हमको नहीं मालूम है, हमको मालूम है एक रिंग है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का रेडियस कैपिटल r है, रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है बच्चों, बस इतना हमें जानकारी में। ये r नहीं है, r तो मैं ऐसे ले लिया, अभी r को हटाना होगा, हमारे सवाल का हिस्सा r नहीं है, तो इतना आया। तो r के स्थान पे तो चाहे इसी वक्त हटाएं या बाद में हटाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक एलिमेंट के कारण आया, अब यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, हाँ, तो V इक्वल टू हो जाएगा dV, यहां लिमिट भी लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट इसलिए नहीं लगेगा
क्योंकि सबकी डिस्टेंस क्या है, पी से, सब सेम डिस्टेंस पे, लिमिट का कोई मतलब नहीं है। खाली डी क्यू के कारण इतना विभव और अगले डी क्यू के कारण हर डी क्यू के कारण जुड़ जाएगा, एल्जेब्रिक सब लास्ट में जोड़ लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें, छोटा निकाल के टोटल के कारण ले लेते हैं बस। हाँ देखें इसे, ये ऊपर वाली वैल्यू यहां से उतारा जाए, तो ये 1/4πε0 और यहां हो जाएगा dq/r। तो जो वैल्यू कांस्टेंट है हम बच्चों उसे बाहर निकाल लेते हैं। आप इसे p कह सकते हैं, p पे कर रहे हैं तो हाँ, तो कांस्टेंट है 1/4πε0 इंटू r, ये भी कांस्टेंट है। और यहां बचा क्या, dq। dq जैसे आप इंटीग्रेशन जानते हैं 1 dx का क्या होता है, x, ठीक उसी प्रकार से 1 dq का क्या होता है, एक का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होता है और एक का इंटीग्रेशन q के सापेक्ष q होगा। या इसी को लोग dq 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 जोड़ेंगे, टोटल रिंग का कारण q लिख देते हैं, वो भी सही है। हाँ, तो 1/4πε0 इंटू r के स्थान पे बच्चों हमें जो लिखना चाहिए r² प्लस x², मतलब r² बराबर होता है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस x², तो r इक्वल टू √r² प्लस x², क्योंकि ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। ये तो 1/r करके हुआ और ऊपर q q, ये ऊपर आया q, इतना आया। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू q/√r² प्लस x²। ये P बिंदु पर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आया। ऑप्शन वगैरह में हो सकता हो, या कंपटीशन वाला जो होता है बच्चों के ऑप्शन लिखा रहता है, यहाँ के स्मॉल लेटर लिखा रहेगा q/√r² प्लस x² लिखा रहता है, ये भी लोग लिखते हैं। मैं बार बार लिखता हूं ताकि ये सब आप भूले ना, के वगैरह को लेकर डिस्टर्ब ना हो। एक चीज और बच्चों, अब इसकी कंडीशन होगी इफ x इक्वल टू 0, x का मान जितना बड़ा होता जाएगा पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। पोटेंशियल का मान x बड़ा होने पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, x का मान जितना बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का मान आगे बढ़ने पर घटता चला जाएगा। लेकिन इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 कर दें पॉइंट P सेंटर पे आ जाएगा। ऐसी दशा में x 0 होने पर तो ये आएगा v max हो जाएगा, v max, या कोई कोई किताब वाला v0 इसे लिख देता है। तो ऐसी दशा में आएगा क्या, KQ/R, ये आएगा। अब हम v और क्या x में अगर ग्राफ खींचना चाहें बच्चों, कैसा ग्राफ होगा, ये चीज देखिए। तो ये वाला ग्राफ v को दर्शा रहा है और ये वाला x को दर्शा रहा है, और इधर भी है -x कह सकते हैं। तो x बराबर 0 पर जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा पोटेंशियल का मान घटता, जैसे ये बच्चों रिंग है, चाहे ये P बिंदु इस तरफ ले चाहे उस तरफ ले, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिंग वायर है, प्लस इधर से भी लगेगा प्लस इधर से भी लगेगा, तो दोनों तरफ ये पॉइंट अगर यहां भी हम ले लेते पॉइंट P तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम आंसर आएगा दोनों तरफ। इसलिए इसका ग्राफ यूं होगा, इस टाइप से होगा। तो थोड़ा ग्राफ भी ध्यान देना चाहिए। v max वाला कंडीशन है कब, जब x बराबर 0 है तब, x बराबर 0 है तो ये v max यही है। ये वाला केस क्या है, v0 वाला है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, केवल ऊपर रहेगा यहाँ माइनस, ये नहीं कि ये चीज आप नीचे बना सकते हैं, ये ग्राफ नीचे नहीं संभव है। तो मतलब निगेटिव नहीं होता, कहीं निगेटिव यहाँ है ही नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज के स्थान में बच्चों माइनस क्यू चार्ज आ जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो यही वैल्यू हमारा पोटेंशियल क्यू यहाँ माइनस आ जाएगा, ये टोटल ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा क्या, नीचे की ओर। एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर प्लस क्यू चार्ज के स्थान में माइनस क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो जो ग्राफ होगा यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज जो है आपको नीचे शिफ्ट करना होगा, बस इतना होगा।
तब वो हो सकता है, लेकिन इस प्लस के लिए यही ग्राफ सत्य है। तो आप बच्चों इतना उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें, अब इस पर सवाल लगाएंगे। पहला सवाल आज का है, 2 पॉइंट ए एंड बी हैव सेम पोटेंशियल 10 वोल्ट। ये क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ है विद्यार्थी, और हमें अच्छा लगा इसलिए हम बनाए हैं। टू पॉइंट ए एंड बी हैव सेम पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट ये हो जाएगा, और ये भी क्या है 10 वोल्ट है। Yes, 10 volt in electric field. 2 कूलम चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम बी टू ए। 2 कूलम चार्ज जो है कहां से कहां तक ले जाना है, बी से ए तक ले जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी, मतलब बाह्यकर्ता द्वारा बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों कितना होगा, तो 2 कूलम चार्ज है, Q इक्वल टू 2 कूलम, तो बी से ए तक ले जाना है, तो पोटेंशियल कितना 10, 10 दूनी 20, इस पे टिक लगा देना चाहिए। आप पक्का आधे से ज्यादा लोग लगाओगे, और गलत सबका होना ही होना है, क्योंकि आप सोचते तो होगा नहीं। तो ध्यान से कंसेप्ट को सोचना चाहिए। इससे पहले मैं ये चीज बताया ये हूं, बी से ए तक जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट बताए हैं, क्यू नॉट के स्थान पे यहां क्यू लिख दो। तो जो डब्ल्यू होगा बच्चों, ये होता है वी ए माइनस वी बी गुणे क्यू। तो वास्तव में ये जानना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस गुणे चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस गुणे चार्ज। तो ये फार्मूला, ये डायरेक्ट यही प्रयोग करना चाहिए। आपको बच्चों हम थ्योरी बताए हैं कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के दुनिया में कोई वर्क नहीं होगा। सब एक जैसा दुनिया में अमीर हो जाए, कोई किसी घर काम करने क्यों जाएगा, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, सबके पास एक जैसा दिमाग हो जाएगा, सबको एक जैसी फिजिक्स आने लगेगी। स्टूडेंट भी उतना ही फिजिक्स जानता है जितना टीचर, तो बताइए प्रोसेस कैसे चलेगा। तो उतार चढ़ाव होना चाहिए, तो बिना उतार चढ़ाव के दुनिया नहीं चलता है, कार्य नहीं होगा। अब जैसे अमिताभ बच्चन के लड़के हैं अभिषेक बच्चन, तो उन्हें फिल्मी दुनिया में जाने के लिए कार्य नहीं करना पड़ता है, उनको फिल्म ऑफर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका लेवल वही है, उनके पिताजी का स्तर जो है फिल्म लेवल का है, वो फिल्म में एक्टर है, तो उनका लेवल वही है। तो उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाने में कोई कार्य ऐसा नहीं, बहुत संघर्ष किए, बड़ी तकलीफ सहे, सड़कों पर सोए, भूखा रहे, तब जाके उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला। 17 फिल्म फ्लॉप होने के बाद एक अच्छी फिल्म मिली, तो ऐसा हो जाता है। तो जब लेवल आपको समान रहेगा तो कार्य क्या होगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग गांव का कोई आदमी आप बॉलीवुड में जाना चाहें, तो आपको निम्न लेवल से उच्च लेवल पर ले जाने के लिए बहुत कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और बॉलीवुड के बीच गैपिंग बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जिनका लेवल वही है, उनके बच्चे उसमें जाना चाहेंगे तो वहां कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा फिजिक्स जो है, अगर ध्यान से सोचेंगे तो पूरा नेचर ही है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। सोचा करें, ध्यान दें बच्चों, खत्म हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 गुणे 2 इक्वल टू 0 वोल्ट। सॉरी यार, हमेशा एल को टी लिख देता हूं। हाँ बच्चों, तो ध्यान दे बच्चों, ये 0 वोल्ट सही है। तो ऑप्शन की दृष्टि से आप सतर्क रहिएगा, ये कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप 10 को देखकर, 10 वोल्ट देखकर आप लालच में आ जाए, 10 दूनी 20 कर दें, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा, और पहला ही आंसर लालच के लिए आपको दिया रहेगा। तो ध्यान दें, कहीं देर ना हो जाए। आप ध्यान दें, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के वर्क नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना ही होगा। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। हाँ दूसरा सवाल देखें बच्चों, ये रिंग का भी हम लोग डेरिवेशन किए। रिंग का एक डेरिवेशन है, एक यहाँ दिया कैपिटल आर रेडियस का एक रिंग है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और इससे इसके सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही एक दूसरा रिंग है कैपिटल आर रेडियस का ही, उस पर माइनस क्यू चार्ज है। अब ये हमसे कह रहा है कि ओ डैश, इसका सेंटर ओ डैश मान लेते हैं, इसके सेंटर पर स्मॉल लेटर में क्यू है, ये क्यू चार्ज को ओ डैश से ओ तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट द्वारा है, नहीं लिखा रहता तब भी वही उसका मतलब है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ टू, मतलब दूसरे वाले सेंटर ऑफ टू टू सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग, यहां से यहां तक ले जाने में कार्य ज्ञात करना है। कार्य के लिए बच्चों अभी जस्ट फार्मूला लिखे हैं, तो V1 माइनस V2। तो अभी हम लोग फार्मूला लिखे हैं, यहां पे लिखा जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू W इतना अपान क्या Q, Q नॉट Q, यहाँ Q है तो Q लिखेंगे, बस ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस गुणे चार्ज, ये कार्य की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम V1 ज्ञात करते हैं बच्चों। तो V1 और V2 जब ज्ञात हो जाएगा इसी में रख देंगे और Q से गुणा कर देंगे तो WEXT आ जाएगा। ये बच्चों सवाल जो है ऑप्शन में आया है सवाल, इसमें ऑप्शन 3-4 ऑप्शन लिखा है, तो ऑप्शन लिखेंगे बड़ा लंबा हो जाएगा, हम तरीका बता दे रहे हैं, अभी आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ, तो V1 देखें, तो V1 तो बच्चों V1 मतलब इसके सेंटर पर चार्ज है, ये इस पर चार्ज इसके सेंटर पे निकालिए आप, तो इसके कारण चार्ज, हाँ इसके कारण इस प्लस क्यू आवेश के कारण सेंटर पर पोटेंशियल, और फिर अब इसके कारण भी, अब ये दूरी अगर स्मॉल आर अभी के लिए ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इसके कारण, यहाँ पे मतलब सेंटर ओ पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा, और उससे आर दूरी पर एक जो चार्ज है माइनस क्यू, उसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो विद साइन के साथ पोटेंशियल फार्मूला रखा जाता है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल लेटर में Q अपान R, इसके कारण यहाँ होगा। अब दूसरे वाले रिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा, उसका वो आएगा माइनस, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान स्मॉल आर, स्मॉल आर के स्थान में बच्चों लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता, केवल स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स, अभी हम लोग लगाए अंडर रूट क्या, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो अभी हम लोग लगाए, तो यहाँ संयोग से दोनों क्या है, आर और एक्स दोनों सेम है, तो यही लिखा जाएगा। तो यहाँ वास्तव में एक बार क्या लिखेंगे, स्मॉल आर के स्थान पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू आर ही है। तो हम समझते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे, और एक बार इसे हम और सफाई से लिखना चाहेंगे, चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान कैपिटल आर माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान, माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस आया, हाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो आर अंडर रूट 2 हो जाएगा, आर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो V1 तो यहाँ क्लियर हो गया बच्चों। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमें V2 ज्ञात करना, दूसरे वाले रिंग पर के सेंटर पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। V2 तो एक अपने ही चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल आएगा, वो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान कैपिटल आर, ये माइनस में रहेगा क्योंकि इसका अपना चार्ज माइनस है। अब एक फिर इसके कारण इस वाले रिंग पर चार्ज के कारण यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, तो ये प्लस में है तो आपकी बार क्या आएगा, प्लस में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान आर अंडर रूट 2। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, ये कहां से आया अंडर रूट 2, क्योंकि यही वाला खेला दोबारा आएगा और केवल क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि ये वाला प्लस है। तो भैया इस बिंदु पर एक अपने वाले चार्ज कारण निकाल लो, एक दूसरे रिंग के कारण यहाँ पे पोटेंशियल ज्ञात कर लो, V1 हो जाएगा, और O डैश पर पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो एक अपने चार्ज के कारण, एक बगल वाले चार्ज इस रिंग के प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल ज्ञात कर लो, क्योंकि रिंग से आर वाली डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, आर अंडर रूट 2 रहेगी, ये जिसे स्मॉल आर आप कहते हो।
अब बस बच्चों खत्म हो गया सवाल। v1 माइनस v2 करना है हमको। तो चलिए v1 माइनस v2, चलो यही वैल्यू रख लेते हैं। तो जवानी घटाओ, अब क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये धन हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो अरे एक बार v1 लिखो पूरा माइनस, एक बार ये, तो माइनस के लिए यहाँ माइनस लगाओगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम चीज होने के कारण जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं अंतर करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनटू 2q अपॉन कैपिटल R। ये पूरा लिख के घटाना है, तो ये घटाना, तो ये ऋण धन हो जाएगा, ये वाला ऋण हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ा सेम है, दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो यहां भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन R अंडर रूट बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। बच्चों ये आया, तो हम समझते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। ये हमें ये करना क्या, v1 माइनस v2, तो v1 वाला टोटल वैल्यू लिखो माइनस करके v2 वाला। तो जब ये ऐसे लिख दो कि माइनस लगाओगे तो धन हो जाएगा, ये माइनस, तो क्या बोलते हैं, जो सजाती होता है सेम प्रकार का है, उसे सेम टाइप का उसे हम लोग जोड़ लेंगे। हाँ तो बच्चों ये आया, जो कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन कैपिटल R, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 2q अपॉन कैपिटल R कॉमन, -1 अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा, ये W अपॉन Q। अब की बार मैं यहाँ Q से गुणा भी कर दे रहा हूं। चलिए तो अब मैं लिखूंगा WEXT इक्वल टू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान में बच्चों के करके ऑप्शन में देता है, इतना भीड़ नहीं लिखता कंपटीशन वाला, तो 2QQ अपॉन R, ये Q से गुणा करने का। अब रही की बात ब्रैकेट की, हल कर लेते हैं, तो अंडर रूट 2 -1 अपॉन अंडर रूट 2, इतना आया। तो ऑप्शन में ये भी शायद ना मिले और सरल करना पड़े, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 उड़े अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 रह जाएगा, और यहाँ अंडर रूट 2 से गुणा करना, तो आएगा Q अपॉन कैपिटल R, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 एक रह जाएगा, तो अंडर रूट 2 -1, तो WEXT। बच्चों कैलकुलेशन करने पर हमें इतना मिल रहा है। हो सकता है ऑप्शन में ये अंडर रूट 2 को अंदर ले, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 2 ऐसा ऑप्शन में हो सकता है। तो ये बच्चों सवाल आया हुआ है, स्मॉल लेटर में के उसके स्थान लिखे हैं, आप लोग शुरू से लिख सकते हो, कंपटीशन वाले लोग यही लिखते हैं, ये तो बोर्ड वाले लड़के भी पढ़ते हैं, इसलिए भीड़ हम लोग बनाए हुए हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे, हमेशा के लिखने पे वो परेशान हो जाएंगे। तो हाँ बच्चों, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।